राजीव जी कि भाई कांग्रेस पार्टी तो बिजी थी चुनावों में, बाकी किसने इनिशिएट किया? डीएमके ने किया, जेडीयू ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया। देखिए, निसंदेह काफी वक्त निकल गया है और पूर्व में कई बार हम लोगों ने कहा है, हम लोगों ने ये भी कहा कि कांग्रेस को समानांतर तैयारियां करनी चाहिए थी इंडिया गठबंधन को लेकर के भी, और जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां भी उन्हें उसी सक्रियता के साथ लगना है। और कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो एक विराट सांगठनिक आधार और अनुभवी नेताओं की एक लंबी कतार है। वो ये 2 कार्य एक साथ कर सकते थे, लेकिन अब जो बीत गया सो वो अब उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल कहा है कि बैठक में हम लोग शामिल होंगे और पूर्वज जो उनका रुख रहा है इस गठबंधन की बुनियाद डालने से लेकर पूरे देश में एक सर्वानुमति का वातावरण बने सभी दलों के बीच, इसके लिए उन्होंने काफी ईमानदार पहल की। अब एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो आज मध्य प्रदेश में हुआ है ये अप्रत्याशित, कम से कम शिवराज चौहान की विदाई तो अप्रत्याशित नहीं है, इसलिए कि जब पार्लियामेंट्री बोर्ड से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया था तो देर सवेर जो उनकी स्थिति हुई है, आने वाले समय में नितिन गडकरी जी के लिए भी हम लोग वही परिस्थिति देखेंगे अगर ये सिलसिला जारी रहा। ठीक है, लेकिन इंडिया ने जो एक एजेंडा तय किया, नीतीश कुमार जी ने जो जातियों की प्रासंगिकता, जातियों की जो भूमिका भारतीय लोकतंत्र में, उसको जिस तरीके से हमने रेखांकित किया, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उसको दोहराने पर विवश हुई। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी 4 जातियों का उल्लेख बार बार करते थे, उनकी कोशिश ये थी कि इंडिया ने जो जातीय संरचना को लेकर के जो बातें रखी हैं, जाति आधारित जनगणना को लेकर के जो बातें रखी हैं, उससे इतर वो एक समानांतर लाइन तय कर सके। लेकिन जो फैसले आए हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अब तक, हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने घुटना टेक दिया है। इंडिया के एजेंडे को स्वीकार करने के अतिरिक्त उनके पास कोई विकल्प नहीं। ये बड़ा ख्वाब जैसा राजीव जी, ये स्वांत सुखाए वाला भाव देता है क्या आपको कि नीतीश कुमार की मेहनत, संयोजक बनाए जाने का उनका भी सपना था, संयोजक बना देते। नीतीश कुमार ने इतनी दौड़ भाग कर मेहनत की, उसको पलीता भी लालू प्रसाद यादव ही लगाते नजर आए कि भाई हम 4-5 संयोजक के नाम पर भी विचार कर सकते हैं। संयोजक बन गया होता तो हो सकता है थोड़ी बेहतर स्थिति में आप इस समय खड़े होते। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सांगठनिक जो ढांचा है इंडिया का, उसमें समितियां बनी है, सामूहिक नेतृत्व पर ज्यादा फोकस है। और जब तक नीतीश कुमार जी ने आधिकारिक तौर पर कोई इच्छा जाहिर नहीं की होती तो उसे जदयू का स्टैंड समझा जाना गलत होगा कि उन्हें कोई उम्मीद थी। उन्होंने बार बार कहा कि वो किसी पद के आकांक्षी नहीं है, न प्रधानमंत्री पद की होड़ में शामिल है और न संयोजक जैसे किसी पद के लिए उन्होंने कभी किसी अवसर पर इच्छा व्यक्त नहीं। वो नीतीश कुमार होते, राजीव रंजन, नीतीश कुमार होते, लालू प्रसाद यादव होते, एमके स्टालिन होते, ममता बनर्जी होती, कोई भी होता, लेकिन संयोजक की भूमिका को तो दरकिनार नहीं कर सकते आप। उस पर सहमति नहीं बन पाई तो 543 सीटों पर सीट शेयरिंग पर सहमति बन पाएगी, ये बड़ा दूर की कौड़ी नहीं लगती? नहीं, मुझे ऐसा लगता है जो विषय इन 3 बैठकों की एजेंडा में नहीं था उस पर सहमति नहीं हुई, ये हम कैसे निष्कर्ष निकाल सकते? अगर इंडिया गठबंधन की पटना, बंगलुरु, मुंबई किसी भी एक बैठक में संयोजक पद को लेकर के आधिकारिक तौर पर एजेंडे में कोई प्रावधान होता, तब हम ये कहते कि ये फैसला हम ले पाने में सक्षम साबित नहीं हुए। नहीं, लेकिन जब एनडीए बना, एक सेकंड राजीव जी, आप तो एनडीए का हिस्सा थे। जिस समय एनडीए का गठन हुआ उस समय जॉर्ज फर्नांडीज को जिम्मेदारी सौंपी गई, क्योंकि सब अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां थी। तो संयोजक की भूमिका जिसको दी गई उसने सबको एक इकट्ठा किया। तो बगैर संयोजक के आप आगे बढ़ेंगे, संयोजक के नाम पर विचार नहीं होगा और फिर भी गठबंधन स्मूथली आगे बढ़ेगा, ये थोड़ा अटपटा भी लगता है क्या?